Good morning, BCom third year. Welcome back to the class of International Trade and Finance, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था अंडर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी मुद्रा विनिमय दर को किस तरह से निर्धारित किया जाता है। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि मांग और उसकी पूर्ति, ठीक है, किसी भी फॉरेन करेंसी की डिमांड या उसकी सप्लाई, ठीक है, एक पर्टिकुलर देश के लिए किन किन सोर्सेज से हो सकती है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड और फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, ठीक है। वो अपन पढ़ चुके हैं कि जो निश्चित विदेशी मुद्रा विनिमय दर होती है उसके अंदर जो सरकार या फिर जो उसका केंद्रीय बैंक होता है वो निर्धारित करता है, प्लस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर इट इज डिसाइडेड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है। मांग और पूर्ति की द्वारा किस तरह से उसकी रेट डिसाइड की जाती है फॉरेन करेंसी की। ओके, तो हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है। द पॉइंट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, वह बिंदु जहां पर जो मांग का जो कर्व है और सप्लाई का जो पूर्ति का जो कर्व है वो इंटरसेक्ट होता है, दैट गिव्स द इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये वाली जहां पे डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी एंड द सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी इज इक्वल, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट और द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, बट दिस इज अ आइडियल सिचुएशन, ठीक है। ये हमको केवल एक फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। जो डिमांड होती है फॉरेन करेंसी की वो फ्लक्चुएट होती है और जो सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की, विदेशी मुद्रा की, वो भी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया where the demand for the foreign currency and supply for the foreign currency are equal. Okay, so this is the point of intersection E0. Okay, here for example $1 is equals to 5 rupees. Okay, so demand for the foreign currency and supply for the foreign currency are equal and they are intersecting at a point, ठीक है। एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं, दिस इज नोन एज द E0, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। बट इन नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ओके, वी विल टॉक अबाउट इट मे फ्लक्चुएट एट एनी पॉइंट इन द टाइम ऑफ एक्सचेंज रेट एट E1। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, द डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है, इतनी डिक्रीज हो गई, यहां थी डिमांड यहां पे आ गई, ठीक है, एंड द सप्लाई इज हियर। ओके, डिमांड इज लेस देन द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इज लेस देन द सप्लाई फॉर द फॉरेन सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। ओके, सो इन दिस सिचुएशन द डोमेस्टिक करेंसी विल एप्रिशिएट। ओके, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो डोमेस्टिक करेंसी है जैसे भारत के टर्म्स में रुपीज, ओके, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। एंड इफ द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इज डिक्रीजिंग एंड इट्स सप्लाई इज मोर, देन दिस इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो अपन ने पढ़ा था अनफेवरेबल एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब जो फॉरेन करेंसी विदेशों से हमारे देश में आ रही है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो हमें पे करनी है विदेशों में,
ठीक है, तो उसकी हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो कम है और जो आ रही है वो ज्यादा है। इससे सीधे तौर पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो एक्सपोर्ट्स है हमारे, ठीक है, वो ज्यादा है, ठीक है, और उस वजह से क्या हो रही है, करेंसी आ रही है, ठीक है, और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम है, इसलिए हमें कम डिमांड पड़ रही है फॉरेन करेंसी को फॉरेन कंट्रीज में पे करने की। ओके, सो हियर द दिस पॉइंट के E1 हियर मनी विल एप्रिशिएट। इसके विपरीत यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड वापस बढ़ रही है और सप्लाई क्या है, कम है, ठीक है। सो द सप्लाई इज लेस देन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, मतलब हमारे इट इज दिस सिचुएशन इज ड्यू टू द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हमारे इंपोर्ट्स जो हैं उसको उसका पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई है, प्लस जो सप्लाई है हमारे एक्सपोर्ट्स के द्वारा जो सप्लाई हो पा रही है उसमें सप्लाई में कमी आ गई है। सो इट इज रिजल्टिंग इन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस विल रिजल्ट इन द डेप्रिसिएशन, ओके, ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। सो हियर $1 may be equal to 15 rupees, here $1 is equals to 10 rupees, okay. So there has been a decrease in the value of domestic currency, okay. So in this way the fluctuations in the demand and supply of the foreign currency takes place and the exchange rate keeps on changing under the flexible exchange rate system, okay. Fixed exchange rate में it is decided by the central bank or the government authority, but in the flexible exchange rate, in this way it keeps on fluctuating. Equilibrium, demand is less than the supply, the money value will appreciate, okay. Here demand is more than the supply, the value of the domestic currency is going to depreciate. In this way the foreign exchange rate is determined in flexible exchange rate system, okay. Thank you.